या पारदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। और उस शिवलिंग की ये विशेषता होती है, आप चाहे तो यहाँ भी टेस्ट कर लें कि उस पारद शिवलिंग के ऊपर यदि आप सोने की अंगूठी निकाल के रख दें तो सोने की अंगूठी निकल लेगा, रहेगी नहीं। चांदी तो नहीं खाएगा, तांबा नहीं खाएगा, लोहा नहीं खाएगा। अगर हीरा पड़ा होगा तो हीरा छोड़ देगा, सोना निकल जाएगा। और दूसरी विशेषता उसकी ये होती है, क्योंकि चैतन्य कैसे है उसका उदाहरण दे रहा हूं। वो अगर 5 तोले का भी शिवलिंग है, सपोज सिर्फ 5 तोले का भी है, और उसको 20 किलो सोना खिला दें तभी उसका वजन 5 तोला ही रहता है। प्लास्टिक खोल करके आप ले लीजिए, मैं मंत्र बोलूंगा और आपकी दृष्टि मेरे आंखों के सामने रहेगी। इस प्रकार के पारद शिवलिंग स्थापित हो रहे हैं। वे चाहे छोटे पारद शिवलिंग हो, बड़े हो, पारद गणपति हो, पारद लक्ष्मी हो, जो भी हो, अपने आप में सभी एक रूप में ही समान होते हैं। प्लास्टिक खोल करके आप ले लीजिए, मैं मंत्र बोलूंगा और आपकी दृष्टि मेरे आंखों के सामने रहेगी। पहले इसको बाएं हाथ में लीजिए, पारद शिवलिंग को लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में लीजिए। दाहिने हाथ ये आपका उस साइड का हाथ दाहिना है, ये हाथ आपका बाईं है। दाएं हाथ से आप इसको स्नान कराइए। ओम वरुष्य उत्पन्नमसि वाल्मीतो वरुष्य वरुष्य यतमासीदा वरस्तानं समर्पयामि मां तथा दुग्धस्नानं दूध से स्नान कराइए। ओम पायाभ्यां प्रयोगरि कुबयोद्यन्तरिक्षे प्रयोधाः वैश्वती दिशा सन्तु वयं स्नानं गति स्नानं दही से स्नान कराइए। ओम गतिक्रावणो कार्यकं जितोद्वादेन तुर्विनो मुखा कर्षण आदिकं सुदायगत दधि स्नानं समर्पयामि मां दधि स्नानं से गत स्नानं घी से स्नान कराइए। ओम गतम निरीक्षेगत विषयो निर्वेदो गतम निष्काम अन्न परमा वरमा देवस्वाहा गतम गति अव्यम्मा गत स्नानं समर्पयामि मां गत स्नानं से मधु स्नानं समर्पयामि से। ओम मधुपातारिदायते मधुशरन्ति सिन्धव मां वीर सिन्धोपरि मधु नक्ता मुदो कसो मधुमन पासी भूमजा मधुद्यो सुपिला मधुमान्नो वनस्पति मधुमा सूर्य मां वीर गावो वंदना मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं से शर्करा स्नानं शक्यते। ओम साइकोसैनिशनिगंग भवति सगुष्टा संगंधरोगणेन सगो सृष्टि सोमपा पाहु गुरुनवा प्रतीतां विरुतां शर्करा स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत देकर के स्नान कराइए। ओम पंचनद्या सरस्वती मृगोत्सव सरस्वती पंचदासो देशे पंचामृत स्नानं समर्पयामि। फिर गंगा जल से इनको स्नान कराइए। ओम शुद्धवाला शुद्धवालो मणिवालस्त आसना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय भस्मितै खन्नाम जावाम अमृता शिरोद्रम वा शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्ध स्नान्ते कन्नपुरुषाम एतो स्वानं तिलकं कृत्वा इनको चंदन से तिलक करिए। ओम नमो चंदनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम नेतिलकाय संसि पुरुषाम सहस्रभुजाम तिलकं कृत्वा तिलकांते अक्षतं समर्पयामि। चावल चढ़ाइए। पुष्पम समर्पयामि सुमाल्यानि सुगंधीनि मारुत्यादीनि मयातन पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि। अगरबत्ती लगाइए। ओम दूर से दूर दूरवंतम दूरतंजोस्माम दूरतम दूरवाम देवानां महर्षि वन्दितम कुंसिंहं पवित्रं निष्ठुनंदे भव्यतम मां धूपम समर्पयामि धूपान्ते दीपम समर्पयामि। दीप जलाइए। दो दीपक तुम ब्रह्म रूपा अंधकार निवारक मया दीपम समर्पयामि दीपान्ते निवेद्यम समर्पयामि। मिठाई या निवेद्य इनको चढ़ाइए। ओम नाभ्या आशीर्वाद शीष्णोर्द्यो समवर्तभ्याम भूमिति श्रोत्रांता लोकाम अग्रपन्ना प्राणाश्वा पानाश्वा व्यानाश्वा समानाश्वा भक्ष भोजलेज्य निमुद्राम प्राण मुद्राम प्रस्य नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते प्रार्थयेतः। अब इनके सामने प्रार्थना करिए। वंदे देव उमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मधुरं वंदे पशूनां पति वंदे शूरशांक वन्दिनयनं
वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तिनादनष्टवर्तम वंदे शिवम शंकरम अष्टगिरिशमं चार्जरं सिंधुपात्रे श्रुतर्वरुशाखां लेखनीं पत्रमुर्वी लिखति दिग्गत्वा शारदा सर्वकालं तदर्थगुणानाम् ईशपारं नयाति भो शिव लक्ष्मी सहितां पार्वती सहितां मम गृहे मम मंदिरे आवायामि स्थापयामि तत्रात्सं प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्। बाएं हाथ में है, बाएं नाक इसके ऊपर बंद कर दीजिए, संपुट कर दीजिए। इसे प्राण प्रतिष्ठा आपके नाम से आपके रूप में करता है। ओम नीलो साय स्वामी सरस्वती कल्याणम नाम नीलो साचिंत्यामि पूर्ण स्वाम नीलो तो स्वामी कृति कल्याणम मनकम चंचन तंपम ये सब बिंदु जावि मदय 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 जागरे जागरे सोठे सोठे दीप्तम दीप्तम पाम तीन पुम पापी पूर्णाम खांकी कुंके जिनका शान शेषुम सबसरी गम दिन कुसुमे एन काचिनो पारिन काच पानी लिंगारी काम रूपने बीज रूपे नमसे चामुंडान की राशि से लिंगारी उदानी चेता वैदांत अनुसंधान दिन तुम दूसरे पत्नी वाम विभू वागीश्वरी क्रांतिकों कार्य देवी शांति सुमे सुगुरु ओम ओम ओंकार रूपिण्ये जम 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 सदाग्नि वाम देवी देवान नीति नमः पूर्ताम पूर्णदेवाय एतोस्मानं कृते कल्याणताम शिव कल्याण रूपेण मम गृहे हम गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमु शर्मा हम नाम बोलिए मम गृहे मम मंदिरे स्थापयामि पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यथा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिता पूर्णता साकान्वितम मम मनोमानि कामना सिद्धाय अकाल मृत्यु निवारणाय सर्व सुख प्राप्ता निमित्ताय मम मनोमानि कामना सिद्धाय पूर्ण कुंडलिनी चक्र जागरणाय हेतुस्मानं पूर्ण आत्म सुखदं प्राप्ताय भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शनाय सा एकस्वं सत्यं संपदे आदता करके उनके दर्शन कर दीजिए। उसके बाद दोनों हाथों में ले लीजिए इसको, दोनों हाथ बोलिए नमो शाम पूर्वा एतोस्मान नमस्ते कल्याणता नमो सापूर्वा शिवा एतोस्मान शंकरेन्द्रसी गुरुश्याम एतोस्मान शंकर शिव ब्रह्म स्वरूपम त्वाम विष्णु स्वरूपम त्वाम रुद्र स्वरूपम तुम काल स्वरूपम त्वाम चिंत स्वरूपम तुम अचिंत्य स्वरूपम ताम पूर्ण स्वरूपम तुम लक्ष्मी स्वरूपम तुम आत्म स्वरूपम दीर्घायु कल्याण स्वरूपम तेजोवती मम सात पुरुषाम एतोस्मानं भगवान शिव से पूरा शिव अकाल मृत्यु निवारणाय काल निवारणाय ताम दीर्घायु रोग निवारणाय सुख प्राप्ताय सौभाग्य प्राप्ताय धन प्राप्ताय धान्य प्राप्ताय आशु प्राप्त आयु प्राप्ताय कीर्ति प्राप्ताय पुत्र पौत्र प्राप्ताय मनोवांछित कामना सिद्धाय कुंडलिनी चक्र जातताय सा पूर्णत्वम एतोस्मानं नमः शिवाय मंत्रेण ताम पूर्णत्वम परिपूर्णा मम गृहे स्थापितम चतुर्दशा देवांपुरातस्मानं मम समस्त शत्रुणां नाशयन्ति समस्त रोग नाशयन्ति समस्त पाप नाशयन्ति पूर्व जन्म पाप नाशयन्ति इह जन्म पाप नाशयन्ति पूर्ण शुद्ध चैतन्य आत्म शुद्ध चैतन्य परिष्कृत शुद्ध चैतन्यम पूर्णताय तुभ्यम इदमचितम भोस्ते पूर्णां बलपरां बकस पूर्णां पुनरापतम वसकां मूर्धगुं सततो ताम गुरु आज्ञां परिपालयन्ति गुरु मंत्र रूपेण पूर्णत्वं देवं दीवा ताम मग्धे एतोस्मानं शुद्ध दीर्घ आयु दीर्घं सा तुभ्यम संपदते। आपके जीवन में भगवान पार्वतीश्वर आपके घर में स्थापित हो, घर ले जाकर किसी भी सोमवार के दिन, कोई भी सोमवार हो, उस सोमवार के दिन नीचे कोई भी आसन बिछा दें, पीला या लाल या सफेद, उसके ऊपर भगवान शिव को कोई पात्र हो, तांबे की तिरबाणी हो या कोई बर्तन हो, उसमें इनको स्थापन कर दें। स्थापन करने के बाद में आप इनके ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ा करके रोज उनका थोड़ा सा 2-4 बिंदु पान करना चाहिए, ले लेना चाहिए। उसके बाद नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र से जल चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी क्षमता हो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भी स्नान इनको करवा सकते हैं। फिर वापिस इनको पहुंच करके धो करके फिर वापिस स्थापन कर सकते हैं। यदि कभी स्नान नहीं कराएं तब भी कोई दोष नहीं, क्योंकि पार्वतीश्वर भगवान नित्य पूजन युक्त होते हैं, इसलिए इनकी नित्य पूजन आवश्यक नहीं होती। न दीप प्रज्वलन की आवश्यकता होती है, न अगरबत्ती प्रज्वलन की आवश्यकता होती है, न स्नान करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण चैतन्य शुद्ध परिष्कृत उद्बुद्ध होते हैं। पहले से पता चलने लगा है
आपके रोग समाप्त होने लगे हैं, आपके घर में लक्ष्मी स्थापन होने लगी है, और जो कुछ आप साधनाएं करें उन साधनाओं में शीघ्र और पूर्ण सफलता मिलने लगी है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता होगी। इसलिए अगले किसी भी सोमवार को अपने घर में स्थापन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि रजस्वला समय में एमसी पीरियड में स्त्री इनको स्नान नहीं करवा सकती और किसी प्रकार का पूजन नहीं कर सकती किसी भी देवता का। इसके अलावा जब शुद्ध हो जाए तब स्त्री भी चाहे भगवान शिव का या अन्य देवताओं का पूजन कर सकती है। पुरुष पूजन कर सकते हैं, बालिका पूजन कर सकती है, लड़का पूजन कर सकता है, कोई भी पूजन कर सकता है, मगर जो भी पूजन करें, जो मंत्र जाप करें, पूर्ण शुद्धता के साथ करें। अभी मैंने जिस मंत्रों से इनको प्राण चेतना करके आपके जीवन से, आपकी गोत्र से, आपके नाम से संबोधित किया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए यह शिवलिंग आपके लिए सौभाग्यकारी बना रहेगा। मैं जब भी इधर वापस कभी आऊंगा तो आप स्वयं इस बात का एहसास करेंगे, गुरुदेव आपने बहुत उच्च कोटि की एक चीज, उच्च कोटि के भगवान शिवलिंग को हमारे घर में स्थापन किया है। उससे हमारे जीवन में खुशहाली आई है, हमारे जीवन में पाप मिटे हैं, हमारे जीवन में दुष्टता मिटी है, शत्रुओं का नाश हुआ है, मुकदमे समाप्त हुए हैं, और हम जीवन में न में तांत्रिक प्रयोग रहा है, न पागलपन रहा है, न मन में किसी प्रकार की चिंता और भय रहा है। हम निर्भय और निश्चिंत होकर के नमः शिवाय का मंत्र करते हुए भगवान शिव के हमें दर्शन होने लगे हैं। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन दें और आपके जीवन को पूर्णता प्रदान करें। जोर से आप भगवान शिव का जयकार बोल हर हर महादेव। थोड़ा और जोर, बोल हर हर महादेव। ऐसा क्या जयकार है, जय मालूम नहीं पड़ा। ये शिवलिंग आपके पास रहे, तो जैसा कि मैंने बताया अन्य यंत्रों के बारे में भी और इसके बारे में भी, मालाओं के बारे में भी उसी प्रकार से कार्य संपन्न करें। अब जो महत्वपूर्ण कार्य बाकी रह गया है वह पूर्णाहुति कार्य है। पूर्णाहुति के बारे में मैं आपको समझा दूं। पूर्णाहुति ठीक वैसी ही कार्य है जिस प्रकार से हम पूर्ण भोजन करें। थाली हमारे सामने रख दे, कटोरी हमारे सामने रख दे और उसमें भोजन नहीं हो तो भोजन हम जीवन में नहीं कर सकते। पूर्णाहुति का तात्पर्य 3 दिनों में जो साधनाएं की हैं उन साधनाओं और हमारा नाम, हमारा गोत्र, अग्नि देवता जो स्वयं प्रत्यक्ष हैं, इन 2 देवता प्रत्यक्ष हैं। सूर्य प्रत्यक्ष है, लोग कहते हैं देवता होते ही नहीं, मैं कहता हूँ देवता आकाश में चमक रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यजुर्वेद में कहा है कि सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्र देवता। अन्य देवता बिना साधना के नहीं दिखाई दे रहे हैं। अग्नि देवता बिल्कुल साक्षात दिखाई देते हैं, भगवान सूर्य देवता साक्षात दिखाई देते हैं। इसलिए इन दोनों देवताओं को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। और अग्नि देवता का कार्य है कि आप जो पूर्णाहुति उनमें चढ़ाएंगे वह पूर्णाहुति उन सभी देवताओं को जाकर के प्रदान करेंगे जो देवता आपके जीवन में सफलता और पूर्णता देने वाले हैं। जैसे भगवान शिव को वो जाके सामग्री पहुंचाएंगे कि आपके जीवन में कल्याण हो, विष्णु को पहुंचाएंगे, रुद्र को पहुंचाएंगे, इंद्र को पहुंचाएंगे, अन्नपूर्णा देवी को पहुंचाएंगे, जगदम्बा को पहुंचाएंगे, डिम्बा को पहुंचाएंगे। उन सभी देवताओं को आपका अभिष्यान्न पहुंचे। बिना पूर्णाहुति के साधना संपन्न होती ही नहीं, चाहे आप 1 दिन की साधना करें चाहे 20 दिन की साधना करें। और इतने बड़े शिविर में आपने जो भाग लिया है तो ये तो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तव में आप उन विशेष मंत्रों से, और उन विशेष मंत्रों से मैं आपको पूर्णाहुति करवाऊंगा जो चारों वेदों में संग्रहित है। लोग पंडित तो केवल एक वेद से, यजुर्वेद के मंत्रों से पूर्णाहुति करवाते हैं।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।